बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से कि मरियम नवाज अबुधाबी से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गई हैं। अबुधाबी एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने अलविदा किया। वो आज दोपहर 3 बजे लाहौर पहुंचेंगी। मरियम नवाज के साथ उनके जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान भी हैं। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं रहनुमा, कारकुनान और अवाम मरियम नवाज का इंतजार कर रहे हैं। मरियम नवाज वतन वापस आकर पार्टी की तंजीमें 9 का आगाज करेंगी और मुल्क भर में राबता मुहिम शुरू की जाएगी। लाहौर में मरियम नवाज के इस्तकबाल की भरपूर तैयारियां की गई हैं। मकामी क़यादत ने इस्तकबालिया कैंप लगाए हुए हैं और साथ ही अब आपको दिखा भी रहे हैं कुछ कारकुनान भी वहां पर पहुंचे हैं और अपनी लीडर का इंतजार किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि मरियम नवाज की अबुधाबी एयरपोर्ट से वतन रवानगी। दुबई से अबुधाबी पहुंचने पर कारकुनान ने शानदार इस्तकबाल किया था। मजीद जानते हैं आसिम नसीर से। जी आसिम। जी इसका मरियम नवाज जो है वो अबुधाबी पहुंच चुकी है। अब यहाँ से इस प्रवास के जरिए जो है वो रवाना होंगी अबुधाबी से। और उस हवाले से जो है इस वक्त तमाम जो मुस्लिम लीग के रहनुमाओं के साथ आए थे वो इसमें बोर्डिंग कर रहे हैं और बाकायदा तौर पर जो है मरियम नवाज जो है अब से कुछ देर के बाद लाहौर के लिए ना सिर्फ रवाना होगी बल्कि लाहौर से रवाना होने के बाद जो है वो लाहौर में उनका एक रिसेप्शन रखा गया है जहां पर वो कारकुनों से खिताब करेंगी और उसके बाद लाहौर एयरपोर्ट पर खिताब करने के बाद वो अराइवमेंट जाती है। मरियम नवाज के शानदार इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लाहौर के रास्तों में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के फ्लैक्स और बैनर्स लग चुके हैं। मरियम नवाज को एयरपोर्ट से रैली की शक्ल में जाती उम्रा पहुंचाया जाएगा। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए हैं। लेकिन तमाम तर सूरत जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास नकवी हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर एयरपोर्ट से, जबकि जाती उम्रा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं दानिश मुनीर। अब्बास नकवी, पहले आप बताइएगा कि इस वक्त एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी के क्या इंतजामात हैं और क्या तैयारियां की गई हैं वहां पर? जी बिल्कुल 3 बजे का टाइम है मरियम नवाज की लाहौर एयरपोर्ट पर आमद का और इस वक्त जो है पंडाल जो है वो सज चुका है। बड़ी बड़ी तस्वीर जो है नून लीग की क़यादत की, मरियम नवाज की, मियां नवाज शरीफ की, मियां शहबाज शरीफ की और जो दीगर क़यादत है उनकी तस्वीर जो है यहाँ पर आवेज़ा कर दी गई है। बैनर और पैनाफ्लेक्स जो है वो भी लगाए गए हैं। मुकम्मल तौर पे सजाया गया है एयरपोर्ट के अतराफ। और जो नून लीग लाहौर की क़यादत है, जो नून लीग लाहौर के सदर है सैफुल मुल्क खोगर और दीगर क़यादत जो है वो यहाँ पर पंडाल में मौजूद है और तैयारियाँ जो हैं वो अपने आखिरी मराहिल में हैं। 3 बजे का टाइम जो है वो दिया गया है एयरपोर्ट पर मरियम नवाज की आमद के हवाले से और जहाज़ जो है 3 बजे मरियम नवाज का लाहौर एयरपोर्ट पर पहुँचेगा। उसके बाद उनको यहाँ पर लाया जाएगा क्योंकि जो पंडाल बनाया गया है बिल्कुल जो है एयरपोर्ट के बैरूनी गेट के बिल्कुल पास बनाया गया है। उसके बाद मरियम नवाज यहाँ पर आएंगी और कारकुनों की जो आमद का सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है और तकरीबन 4 से 5 बजे के करीब कहा जा रहा है कि मरियम नवाज जो है वह कारकुनों से खिताब करेंगी और उसके बाद यहाँ से रैली की सूरत में जो है वो जाती उम्रा के लिए रवाना होंगी। तो तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर मुकम्मल कर ली गई हैं और सिर्फ कारकुनों का इंतजार किया जा रहा है। आईएसए साहब कारकुनान ने आना शुरू कर दिया है। सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस जलसागाह के अंदर उनको सख्त चेकिंग के बाद यहाँ आने की इजाजत दी जा रही है। पुलिस की जो भारी नफरी है वो यहाँ पर तैनात की गई है। तो नून लीग की क़यादत जो है वो भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और बाकी क़यादत जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है और कभी इम्कान है कि 3 बजे जो है पंडाल मुकम्मल तौर पे भर जाएगा। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और इसी दौरान हमें कासिम अरशद भी ज्वाइन कर चुके हैं। लाहौर एयरपोर्ट के बाहर वो मौजूद हैं। कासिम, आपकी जाने बढ़ूंगी, लाहौर के एयरपोर्ट में क्या इस वक्त सूरत हाल है? अब्बास नकवी बता रहे थे बाहर के इंतजाम कैसे हैं, सिक्योरिटी के हवाले से बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं? कुछ गहमा गहमी अभी नजर आ रही है? अरे बिल्कुल, हम एयरपोर्ट के जो है वो दाखिली रास्ते पे मौजूद हैं और इससे तकरीबन 3 लेयर्स आगे जो है वो पंडाल जो है वो बना हुआ है जहाँ पे मरियम नवाज साहिबा आएंगी और वहाँ से रैली की सूरत में आगे रवाना होंगी। ताम बाहर इतराफ़ में जो मनाजिर है यहाँ पे बैनर्स लगाए गए हैं, फ्लैक्सेस लगाई गई हैं और मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से इस्तकबाली कलमात लिखे गए हैं अपने पार्टी कायद के हक़ में और वो पुरज़म है कि जैसे ही उनकी पार्टी कायद आएंगी और वो भरपूर तरीके से उनका इस्तकबाल करेंगे। यहाँ इतराफ़ में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 3 के करीब जो है वो पुलिस बैरियर्स लगाकर लेयर्स बनाई गई हैं सिक्योरिटी की, जहाँ पर कोई भी अगर कारकुनान या गाड़ियों के काफिले आते हैं तो वो स्क्रीनिंग होकर और 2-3 मरहलों से गुजर कर जो है वो जो मेन
जो पंडाल है वहाँ पहुँचेंगे। जबकि एयरपोर्ट पर अगर मैं फ़्लाइट की भी बात करूँ तो PK 264 के ज़रिए फ़्लाइट के मुतालिक बताया गया है। हमारी जब एयरपोर्ट ज़राए से बात हुई तो उनका ये कहना है कि फ़्लाइट अपने मुकर्रर वक्त पर 3 बजे पहुंचने का इम्कान है और वो तकरीबन 3 बजे तक यहाँ लाहौर एयरपोर्ट पर जो है फ़्लाइट लैंड कर जाएगी। और इसके इतराफ़ में जो सूरत हाल अभी इस वक्त यह है कि पुलिस की भारी नफरी डंडा बरदार पुलिस फोर्स भी यहाँ पर मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं। चूँकि रश बहुत ज़्यादा होगा और रैली की सूरत में जो है वो यहाँ से रवानगी होगी, तो उस सूरत को बेहतर करने के लिए और आमदोरफ्त के निज़ाम को बेहतरीन रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। जी ठीक है, आप हमें बता रहे हैं इस वक्त एयरपोर्ट की सूरत हाल, लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं कि रैली की सूरत में मरियम नवाज साहिबा जाती उमरा पहुंचेंगी अपनी रिहाइशगाह पर, तो जाती उमरा में इस वक्त क्या इंतजामात हैं, वहां पर क्या गहमा गहमी है और वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं, ये जानते हैं दानिश मुनीर से। दानिश, बताइएगा, आप जाती उमरा पर मौजूद हैं, एक तो कौन सा रूट इख्तियार किया जाएगा जाती उमरा जाने के लिए और वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, जाती उमरा में भी मरियम नवाज़ के इस्तकबाल की तैयारियां जो है वो भरपूर हैं। यहाँ पर हतमी मराहिल में पहुँच चुकी हैं, जिसमें जो जाती उमरा चौक है उसको बाकायदा तौर पर मरियम नवाज़ की तस्वीर बैनर से जो है वो भर दिया गया और जो रायविंड रोड है वो भी बाकायदा तौर पर पार्टी जो फ्लैक्सेस हैं उनसे भरा हुआ है। यहाँ पर भी मरियम नवाज़ की कदावर तस्वीर नस्ब कर दी गई, जबकि यहाँ से कुछ देर कबल जो है वो जुनैद सफदर जो अपनी वालदा को रिसीव करने के लिए यहाँ से रवाना हुए, जिनके साथ फैमिली के कुछ मेम्बरान थे जो चंद ही वक्त कबल यहाँ से रवाना हुए। जबकि अब बात की जाए जो रूट्स की, तो जो रैली की सूरत में यहाँ पर मरियम नवाज़ पहुँचेंगी, यहाँ से भी एक काफ़िला जो है बाकायदा तौर पर मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए कुछ ही देर बाद यहाँ से रवाना होगा, जो कि एयरपोर्ट से मरियम नवाज़ के साथ साथ जो है वो जाती उमरा पहुँचेगा। जाती उमरा के अगर इंतज़ामात की बात की जाए तो कुछ ही देर कबल यहाँ से DC लाहौर जो है वो तमाम इंतज़ामात का, सिक्योरिटी का, सफाई के इंतज़ामात का जायज़ा लेकर कुछ ही देर कबल यहाँ से रवाना हुए हैं। इस वक्त यहाँ पर फूलों का बाकायदा तौर पे एक रास्ता सजाया जा रहा है, जो कि सदर दरवाज़ा है जाती उमरा के घर का, जो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिर्ज़ा जवेद वो इन तमाम तर सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, वो तैयारियाँ कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है, अगर मजीद उनसे जानते हैं कि मिर्ज़ा साहब क्या हिदायत हैं आला जानिब से और क्या इंतजामात जो है आपकी जानिब से? हिदायत नहीं है, ये वर्कर अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, क्योंकि इस वक्त इस मुल्क को बचाने की ज़रूरत है, तो इसलिए मरियम साहबा आ रही है। तो इंशाल्लाह आप देखोगे ये पूरा एरिया अभी थोड़ी देर में फूलों से भर जाएगा। ये बहुत खूबसूरत गेट सजा होगा कि मरियम नवाज़ का इस्तकबाल होगा। यहाँ से बहुत बड़ा काफ़िला एयरपोर्ट भी जाएगा, क्योंकि इस वक्त इस कौम को, अवाम को मरियम साहबा की ज़रूरत है। हमें एक साहिबा की ज़रूरत है, यही बताया जा रहा है कि यह बाकायदा तौर पर पूरी जगह को फूलों से भरा जाएगा, पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा, तारीखी इस्तकबाल जो है वो मरियम नवाज़ का एयरपोर्ट पर भी किया जाएगा और जाती उमरा पहुँचने के पर भी एक ऐसा तारीखी जो ज़बरदस्त इस्तकबाल की तैयारियाँ इस वक्त की जा रही हैं। गो के अभी वक्त है मरियम नवाज़ के वहाँ पर पहुँचने में, लेकिन फूलों से रास्ता बनाया जा रहा है, उनकी राहों में फूल बिछाए जाएंगे। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मरियम नवाज़ के इस्तकबाल के लिए वज़ीराबाद से भी काफ़िले इस वक्त रवाना हो रहे हैं। सिचुएशन इस वक्त क्या है, कब तक लाहौर पहुँच जाएंगे? और ये भी खबरें आ रही हैं कि उनकी तगड़े नाश्ते से तवाज़ो की गई है। तो हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उमर फारूक, उनसे बात करेंगे। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ लंदन से पाकिस्तान पहुंच रही है, तो लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद अपने चीफ ऑर्गेनाइज़र के इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना हो रही है। गखड़ मंडी वज़ीराबाद से बड़े बड़े काफ़िले जो है वो यहाँ से रैलियों की शक्ल में लाहौर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो रहा है। कारकुनान की जो है वो लाहौर रवानगी से कबल तकड़े जो है वो खाबों से तवाज़ा पी की गई है। हलवा पूड़ी और नान चने से जो है पहले इनको तगड़ा नाश्ता करवाया गया, जिसके बाद कारकुनान जो है वो गाड़ियों में बैठ कर लाहौर की तरफ रवाना हो रहे हैं। लीगी कारकुनान का यही कहना है कि मरियम नवाज़ का लाहौर एयरपोर्ट पर जो वो वालिहाना इस्तकबाल किया जाएगा और जैसे ही मरियम नवाज़ पाकिस्तान पहुंचेगी उनका वालिहाना इस्तकबाल करके रैली की शक्ल में जो वो जाती उमरा ले जाया जाएगा। उसके बाद मरियम नवाज़ आज से जो वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन का ऐलान भी करेंगी और पार्टी को मुतारिक करेंगी। गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून का गढ़ा यहाँ से जो वो मुख्तलिफ काफ़िले जो वो अपने चीफ ऑर्गेनाइज़र के इस्तकबाल के लिए लाहौर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो रहे हैं। जी सही है, आप गुजरांवाला की सूरत हाल हमें बता रहे हैं, लेकिन सियालकोट में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। वहाँ पर भी काफ़िले निकल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इस वक्त नाश्ता किया जा रहा है। वहाँ की क्या सूरत हाल है जानते हैं शहजाद अहमद से। शहजाद, बताइएगा सियालकोट में क्या तैयारी है इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, मरीम नवाज़ के इस्तकबाल को लेके सियालकोट की खवातीन बहुत ज़्यादा पुरजोश दिखाई दे रही हैं। हलवा पूरी के नाश्ते चल रहे हैं, हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे हैं। मेरे साथ खवातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा बताइएगा, हलवा पूरी खा के आप रवाना होने लगी?
जी जी बिल्कुल इस तरह से ही है। आपने माशाल्लाह देखा कि ख़वातीन किस कदर खुश भी हैं, पुरजोश भी हैं। अपनी कायद मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को लाहौर एयरपोर्ट लेने हमने जाना है, उनको खुशामदीद कहना है। इतना आप देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं उनमें एक तरह से जोश जो पाया जा रहा है। उसमें मैं ये भी कहूँगी कि एक खातून लीडर को देख के ख़वातीन का जो एक इजहार का अंदाज़ है वो भी बदल जाता है, और ये पाकिस्तान में एक विमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत बड़ी मिसाल भी सूरत हाल। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। उमर फारूक, दानिश मुनीर, कासिम अरशद, अब्बास नकवी, हमारे तमाम नुमाइंदगान हमें इस वक्त बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं और किस तरीके से कारकुनान इस्तकबाल की तैयारियां कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। और अभी अहम खबर आ रही है, मरियम नवाज की परवाज ताखीर का शिकार हो गई है। दौरान परवाज नून लीग के कारकुन की तबीयत बिगड़ गई है, जहाज को वापस हैंगर में ले जाया जा रहा है। इस पर मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर से। आसिम, क्या सूरत हाल है, क्या जहाज अभी हैंगर में मौजूद है? जी, सूरत हाल ये है कि परवाज एक दफा रवाना हो गई थी, लेकिन दौरान परवाज जैसे ही लैंडिंग का अमल शुरू होने वाला था, उस वक्त अचानक परवाज पे मौजूद हारून भुट्टा नामी मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी हैं, एडवोकेट हैं ये, उनकी जो है उनकी तबीयत खराब हुई और अचानक ही केबल क्रू ने फौरी तौर पर फिर उसके बाद कप्तान को आगाह किया, जिसके बाद तमाम जो मामला था उससे रोका गया प्रवास के जो है उसकी जो है उड़ने का। और इस वक्त सूरत ये है कि इस वक्त फ्लाइट के अंदर मौजूद डॉक्टर अदनान खान जो कि नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिक है और एक और डॉक्टर थे, वो उस मरीज को देख रहे थे। इस वक्त जो है बाकायदा तौर पर जहाज में लंगर पर वापस जो है हैंगर पे वापस आ चुका था। तो इस वक्त नीचे से एयरपोर्ट से अबूधाबी का जो स्टाफ है, डॉक्टर, उनकी टीम इसमें जहाज गई है और जो BIA का स्टाफ है उनका कहना है कि इस प्रवास को मजीद अभी आधा घंटा तक मजीद तखीर का शिकार ही हो सकती है। और अब ये देखते हैं कि क्या इस मरीज को एम्बुलेंस के जरिए लेके जाया जाएगा या उन्हें यहाँ पर मजीद कोई वक्त नहीं बताया कि अब ये परवाज कब रवाना होगी? जी, इसलिए ये बिल्कुल एक बहुत ही नाकहानी सी सूरत थी कि जैसे ही जहाज टैक्सिंग मुकम्मल कर चुका था और टेक ऑफ की पोजीशन पर था, उस पोजीशन के ऊपर ही जाने शोर मचा के एक जो है मुसाफिर है उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। लेकिन डॉक्टर्स के मुताबिक अभी उनकी तबीयत जो है आउट ऑफ डेंजर है, लेकिन उन्हें ऑक्सीजन लगाई हुई है। और बाकायदा तौर पर जो अबूधाबी का जो मेडिकल स्टाफ है वो इस वक्त जब हम ये अपने नाज़रीन को बता रहे हैं वो उसके हाथ के अंदर आ चुका है और एक एम्बुलेंस की जो है बाहर वो भी स्टैंड बाय कर दी गई है। और कभी इम्कान है कि जो मुसाफिर जिनकी तबीयत खराब थी उन्हें हारून भुट्टा उन्हें ऑफलोड किया जाएगा। ठीक है, इसी वजह से मरियम नवाज की पाकिस्तान के लिए रवानगी ताखीर का शिकार है। आप तफसीलन आगाह कर रहे थे आसिम नसीर, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि मरियम नवाज को 4 माह के दौरान पार्टी की भारी जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं। बतौर पार्टी नायब सदर लंदन रवाना होने वाली मरियम नवाज अब बतौर सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत में वतन वापस लौट रही हैं। उनकी सियासी जिद्दोजहद पर देखते हैं ये रिपोर्ट। मरियम नवाज 4 माह कबल लाहौर से लंदन रवाना हुई थी तो सिर्फ नून लीग की नायब सदर थी, लेकिन अब वो सीनियर नायब सदर और पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर की हैसियत में आ रही हैं। उनके कांधों पर पार्टी की भारी जिम्मेदारियां डाली जा चुकी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन में कामयाबी के लिए मरियम नवाज पार्टी में नई रूह फूंकेंगी। 13 जुलाई 2018 को पहली मर्तबा मरियम नवाज ने जेल का मुंह देखा। अडियाला जेल में वालिद के साथ एवनफील्ड केस में कैद रहीं। मरियम नवाज ने नैब हिरासत और एवनफील्ड केस में इमरान दौरे हुकूमत में 158 रोज जेल में गुजारे। जमहूरियत का अलम थामे नून लीग की निडर रहनुमा ने दौरे इमरान में अपने वालिद की रिहाई के लिए बहादुरी से मुहिम चलाई। मुखालफीन के ताने सुने, मुकदमात के साए में मुक़ीदे तन्हा रही, मगर सियासी जिद्दोजहद से वो पीछे ना हटी। मरियम नवाज एवनफील्ड केस में सजा कालअदम होने पर बरी हुई। अक्टूबर 2022 में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर नैब से पासपोर्ट वापस मिला, जिसके बाद वो लंदन अपने वालिद के पास गईं और 4 माह सियासी मशावरत और तंजीम साजी पर काम किया। मरियम के सामने अब तख्ते लाहौर का मिशन है। इत्तेहादी हुकूमत के बड़ों में राबते, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फजल रहमान की मुलाकात, मौलाना की आसिफ अली जरदारी के साथ भी बैठक हुई। ज़िमनी इलेक्शन समेत आम इंतखाबात के निकात पर सलाह मशवरे किए। PTM के ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा न लेने के फैसले पर भी बातचीत हुई। उस्मान खान रिपोर्ट कर रहे हैं।
वफाक और सूबों में पल पल बदलती सियासी सूरत-ए-हाल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मौलाना फजलुर रहमान की 2 दिन में दूसरी मुलाकात। आम इंतखाबात समेत मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की गयी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की भी बैठक लगी। 1 घंटा तवील मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल और ज़मीनी इंतखाबात में PDM के हिस्सा न लेने के फैसले समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई। समा से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इंतखाबात और 2 सूबों में निगरान हुकूमतों के मुतालिक गुफ्तगू चल रही है, जो अभी मुशावरत के मरहले में है। राय के मुताबिक इत्तेहादी जमातें आम इंतखाबात की तारीख के तयन पर मुत्तफिक न हो सकी। इस सिलसिले में मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला किया गया। पीपल्स पार्टी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात चाहती है। जाली क़यादत की राय है कि आम इंतखाबात से मुतालिक आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ PDM का मौक़िफ़ है कि मईशत बहाली के बगैर अवाम में जाने से कामयाबी मुश्किल होगी। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आसिफ अली जरदारी पर कत्ल की साजिश का इल्जाम लगा दिया है। दावा किया कि कत्ल करने के लिए प्लान C बनाया गया है। आसिफ जरदारी ने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे भी दिए हैं। कोशिश हो रही है कि किसी तरह से भी हम इन चोरों को तस्लीम कर लें, लेकिन मैं आखिरी सांस और आखिरी गेंद तक अपनी आज़ादी के लिए लड़ता रहूंगा। मुझे पता चला कि मुझे कत्ल करने की साजिश हुई है। ये तीसरा प्लान C बना है। आसिफ जरदारी इसके पीछे है। करप्शन का पैसा इसके पास बेतहाशा है। ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। मैं आज अपनी कौम को बता रहा हूँ और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जो नाम मैंने दिए हैं वही नाम वो भी आएंगे और आसिफ जरदारी के खिलाफ। लेकिन मुझे कुछ हुआ तो सारी कौम को पता होना चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने ये करवाया, ताकि मेरी कौम इनको माफ ना करे, ये एंजॉय ना कर सके उसके बाद जिंदगी। तो मैं इसलिए इनके नाम लिखे। ये 8-9 महीने के अंदर बहुत लोग बेनकाब हुए। इस वक्त खौफ फैलाया जा रहा है कि जी फलाने को पकड़ लेंगे, ये पकड़ लेंगे। सारी कोशिश की जा रही है कि हम घबरा के डर के हम कहें जी चलें ठीक है जी ये चोरी कबूल है। जो भी मुझे गुलाम बनाने की कोशिश करेगा मैं अपने मुल्क की और अपनी आज़ादी के लिए लड़ूंगा, आखिरी सांस और आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान के अपने ताने बाने दहशतगर्दों से मिलते हैं। ये झूठा शख्स है। इमरान खान को अपने इल्ज़ामात अदालत में साबित करना होंगे। हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस जैसे यूजलेस शख्स की बात संजीदा नहीं लेना चाहिए। ये रोज नया बयानिया बेचने की कोशिश करता है, रोज लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। पहले तो मैं कहता हूँ जी कि इंशाअल्लाह ताला हम इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे कि झूठ बोल रहा है। इमरान खान के ताने बाने दहशतगर्दों से मिलते हैं। ये सिर्फ अपनी सस्ती शोहरत के लिए कभी किस पर इल्जाम लगाता है, कभी किस पर इल्जाम लगाता है। तो वो जो उसको मैं समझता हूँ कि कोई जादूगरनी को जो खबर देती है, ये जादूगरनियों की खबरों में चलता है। जादूगरनी ने कभी किसी ख्वाब में किसका नाम देख लिया है या ये भी मनता कि मुझे समझ नहीं आता। इसकी तमाम इल्जाम ढूंढे और गलत किस्म के इल्जाम हैं। ये सियासत को और मजीद आलूदा कर रहा है कि इतनी कोई हैसियत ही नहीं कि कोई मरवाएगा। इस पे सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ये अदालत में साबित करे जो इल्जाम लगा रहा है। इमरान खान इस वक्त बहुत खौफजदा है और खौफजदा तो कोई हमले शमले का नहीं है। ये पहले जो हमला झूठा हमला था, इमरान सिर्फ एक चीज खौफजदा है, वो गिरफ्तारी की जाए और वो उसके लिए प्रेशर डेवलप करने की कोशिश कर रहा है कि उसको गिरफ्तार नहीं किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर उस मुल्क में कानून है, अगर इस मुल्क में कोई कानून एग्जिस्ट करता है तो इमरान खान को गिरफ्तार तो होना पड़ेगा। कब गिरफ्तार होगा वो उसका तयन जो है वो कानून ही करेगा। उधर वजीर खजाना इसहाक डार ने इमरान खान को मईशत पर लाइव मुज़ाकरे का चैलेंज दे दिया है। कहा पाकिस्तानी मईशत की बदहाली के जिम्मेदार इमरान खान है। PTI हुकूमत को दुरुस्त हालत में मईशत दी गई थी। इमरान खान इसको मजीद बेहतर करने के बजाय सियासी इंतकामी कार्रवाइयों में लगे रहे। इमरान खान गलत आदाद शुमार बताकर अवाम को गुमराह करना बंद करें, अपने माशी माहिरीन ले आएं और बहस कर लें। हाजी साहब, आपकी की हुई तबाही आज ठीक हम कर रहे हैं। ये हुकूमत ठीक कर रही है। इस मुल्क को आपने तबाही के दहाने पे खड़ा किया। आपने इस मुल्क के 4 साल खराब किए हैं। आप कहते हैं कि अगर सियासत है तो मैं हूं तो सियासत है, अगर मेरी सियासत नहीं है तो रियासत जाती है तो जाए जहां जाती है भाड़ में। इमरान न्याई साहब, आपके मैं कुछ शीशा दिखाऊं आपको। हमने GDP ग्रोथ जो थी 6.10% पे छोड़ी थी इस मुल्क की। आपने पहले साल ही उसकी तबाही की 3.12% पे लेके गए। 356
$1.8 अरब की मईशत को आपने 4 साल में करीबन 382.8 बिलियन पे छोड़ के गए। आप फर्क निकालेंगे तो $26 अरब की सिर्फ आपने मईशत में 4 साल में इजाफा किया। हमने 112 बिलियन अल्हम्दुलिल्लाह इजाफा किया अपने टेन्योर में। खान साहब फिगर चेक करें, ये आके जनरल लेक्चर ना दे कौम को, आपको माफी मांगनी चाहिए कौम से। इस मुल्क की तबाही आप जिम्मेदार हैं। आप या तो लाइव मुज़ाकरा कर लें और आप ले आए अपने सारे नंबर, साथ इकोनॉमिक सर्वे भी रख लें, स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी रख लें और हम बहस कर लेते हैं, लेकिन आवाम को गुमराह मत करें। वफाकी पुलिस ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद होने का फैसला चैलेंज कर दिया है। सेशन जज ने पुलिस की दरखास्त पर फवाद चौधरी को 12:30 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया। सेशन कोर्ट ने फैक्स के जरिए सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को नोटिस भिजवा दिया। पुलिस ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मिला, मगर अमली तौर पर 1 दिन मिला। मुलजिम का फोटोग्रामेट्री टेस्ट करवाना है जो पंजाब फॉरेंसिक लैब लाहौर में होगा, इसलिए जुडिशल मजिस्ट्रेट का फैसला कलअदम करार देकर मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। फवाद चौधरी के वकील बाबर अवान, अली बुखारी, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की अहलिया और भाई सुबह से ही कचहरी में मौजूद हैं। पुलिस रिकॉर्ड सेशन अदालत में होने के बायस फवाद चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत में वक्फा कर दिया गया है। और भी आपको ये अपडेट करें कि मरियम नवाज की अबूधाबी से लाहौर के लिए रवानगी से कबल दुबई की कारोबारी शख्सियत इमरान मंज ने मरियम नवाज की ताजपोशी की है। इसी हवाले से बात करेंगे। आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद है। आसिम, बड़ा जबरदस्त ताज लग रहा है, बताइएगा कितनी खुश थी मरियम नवाज? जी बिल्कुल, जैसे ही मरियम नवाज अबूधाबी एयरपोर्ट पहुंची और उसके बाद प्रवास के लिए वो जहाज में सवार होने लगी तो मुस्लिम नून के कारकुनों ने ना सिर्फ उनके साथ तस्वीरें उतरवाई बल्कि वहाँ पर एक ये दिलचस्प अमल देखने में आया कि दुबई के कारोबारी शख्सियत हैं राना इमरान मंज, उनकी तरफ से उन्हें इनकी ताजपोशी की गई। उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने के ऊपर, मुस्लिम नून का सीनियर नायब सदर बनाने के ऊपर उनकी ताजपोशी की, उन्हें ताज पहनाया, जिसके ऊपर खास बात ये थी कि उनमें नवाज शरीफ, बेगम कुलसूम नवाज और मरियम नवाज की तस्वीर भी जो है वो मज़य्यन थी इस ताजपोशी के अंदर। और उसके अलावा जैसा कि हम अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि मरियम नवाज की प्रवास वो कुछ तखीर का शिकार थी। इस वक्त हम बिल्कुल हम देख सकते हैं कि इस ताज पर तीनों की तस्वीर भी है। अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मरियम नवाज का कहना है कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ ने फुल स्टॉप लगाया। उसकी कीमत अब पाकिस्तान को अदा करनी होगी। जो जिम्मेदारियां दी गई ऐसे तरीके से अंजाम दूंगी। मरियम नवाज ने तैयारे में समा से खुसूसी गुफ्तगू के दौरान मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। जा रही है एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर, पहली दफा क्या कहनी चाहेंगी आप पाक साहब? इंशाअल्लाह ताला जी मुझे उम्मीद है कि जो जिम्मेदारियां मुझे पार्टी लीडरशिप ने दी हैं मैं उसको ऐसे तरीके से अदा करूँगी इंशाअल्लाह ताला। और ये सब हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की दे, पाकिस्तान जिंदा। मैडम, मुश्किलात में गिरा पाकिस्तान है। नवाज शरीफ के दौर में जो 2017 में देखे और अब में क्या फर्क नजर आता है? बात ये है कि जी जो तरक्की करता हुआ पाकिस्तान था उसको इन्होंने फुल स्टॉप लगाया है। उसकी कीमत अब पाकिस्तान को अदा करनी। ये सब हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की दे इंशाअल्लाह। मरियम नवाज ने यह भी कहा, आपको बताएं मरियम नवाज तैयारे में खुसूसी गुफ्तगू कर रही थी समा से। उन्होंने कहा कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ ने फुल स्टॉप लगाया है। इसकी कीमत अब पाकिस्तान को अदा करना होगी। जो जिम्मेदारियां दी गई एहसन तरीके से अंजाम दूंगी। उन्होंने मजीद बात करते हुए समा से खुसूसी गुफ्तगू में ये भी कहा कि ये सब हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान को तरक्की दे इंशाअल्लाह। आपको बताते चलें मरियम नवाज पाकिस्तान पहुँचेंगी। उनका तैयारा कुछ ताख़ीर का शिकार है और उनके भरपूर इस्तकबाल के लिए लाहौर में भरपूर तैयारियां भी की गई हैं। और खुसूसी इस वक्त समा गुफ्तगू कर रहा था मरियम नवाज से और मरियम नवाज ने कहा कि तरक्की करते हुए पाकिस्तान को तहरीक इंसाफ ने फुल स्टॉप लगाया है। आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कराची के जिला किमाड़ी में बच्चों समेत 19 अफराद की हलाकत का मामला। महकमा सेहत सिंध ने इब्तदाई रिपोर्ट जारी कर दी है। इब्तदाई रिपोर्ट में अमवात की हतमी वजह नहीं बताई गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमवात प्लास्टिक, इस्तेमाल शुदा ऑयल जलाने, नई बनने वाली फैक्ट्री में पत्थरों से खाम लोहा तैयार करने या खसरा की वजह से हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जुमे को 16 मर्दों, 30 खवातीन और 25 बच्चों का तिबी मुआयना किया गया। 32 मर्दों, खवातीन और बच्चों के एक्सरे किए गए, जिनमें 5 को टीबी का शुबा है। 13 बच्चों के खसरा सैंपल्स और 12 लैब सैंपल्स इकट्ठे किए गए। डायरेक्टर हेल्थ की जानिब से आज तफसीली रिपोर्ट जमा कराए जाने का इम्कान है, जबकि पुलिस सर्जन को हलाकत की सूरत में पोस्टमार्टम लाजमी करने की हिदायत की गई है।
वेलकम बैक। आपको बताएं कि कोयटा समेत शुमाली बलूचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी का दूसरा स्पेल शुरू हो गया है। शहरी हसीन मौसम से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट में देखिए। कोयटा समेत शमाली बलूचिस्तान में बर्फबारी और बारिश का दूसरा स्पेल शुरू हो गया। कोयटा, मस्तूंग, चमन में 1-1 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि सूबाई दारुल हुकूमत समेत मस्तूंग, कल्लात, मुस्लिम बाग, कान में तरजई समेत पहाड़ों पर बर्फ भी पड़ी। बर्फबारी के बाद NHA और PDMA की टीमें मुतहरिक हो गईं। कोयटा, लकपास, मस्तूंग, कान में तरजई से बर्फ की सफाई जारी है। कई इलाकों में कौमी शाहराहें क्लियर, ट्रैफिक बहाल कर दी गई। हसीन मौसम से लुत्फानंदोज होने के लिए नौजवान सेल्फियां भी बनाते रहे। मौसम काफ़ी खुशगवार है, हम इधर टिकटॉक वगैरह बना रहे थे और काफ़ी मौसम अच्छा लगा। बर्फबारी भी हुई है पहाड़ों पे, तो मौसम बहुत अच्छा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। इस मौसम में निकलना चाहिए घरों से, एंजॉय करे बंदे। बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा भी हो गया। कल्लात -6, कोयटा -5, चमन में कम से कम दर्जा हरारत 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों और बर्फबारी की पेशेनगोई भी की है। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा।